हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को लेकर के। डियर देखो, मुझे आपको बस सिंपल लैंग्वेज में ये बताना है कि डिवाइन मैस्कुलिन एग्जैक्ट एनर्जी जो होती है वो कैसे होती है। हमेशा समझिए, आज जो सोल्स इस तरह से कंफ्यूज अपनी रिलेशनशिप में, अपनी कनेक्टिविटीज़ में, इनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये जो व्यक्ति है ये डिवाइन मैस्कुलिन है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जो डीएम एनर्जी के लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होने का मतलब है कि वो बैड हैबिट्स होना उनके अंदर में, कुछ तो ट्रॉमाज से जूझना, तो उसकी जो 3D में कनेक्टिविटीज़ है वो बहुत करते हैं और अनकंडीशनली हर्टफुल एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं। नेगेटिव कुछ तो बिहेवियर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट्स ओके। पर अगर आप लंबा समय इन्हीं के साथ में हो, अपना इनर वर्क भी कर रहे हो एज अ डीएफ, ठीक है, और फिर भी आपको लगातार ऐसा लग रहा है, आपको होप तो है, आपको अननेसेसरी लगे हुए हो कि ठीक है नहीं, मैंने ये व्यक्ति को चेंज ही कर, ये व्यक्ति चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है, कभी तो ये चीज़ें छोड़ेंगे, कभी तो। और आपको 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, इससे ज़्यादा समय। हमेशा समझिए कि कोई व्यक्ति को चेंज होना हुआ होता है तो वो चेंज होता है। अगर वो डीएम होगा, जल्दी चेंज होगा आपके इनर वर्क से। अगर डीएम नहीं होगा, कार्मिक पर्सन होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों? उसकी कैपेसिटी नहीं है। जो व्यक्ति की कैपेसिटी जितना होगा वो उतना ही उसी लेवल तक चेंज हो सकता है, उसी लेवल तक वो अपने परसेप्शन हीलिंग कर सकता है, अपनी खुद की हीलिंग कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी नहीं है डियर, उसको अननेसेसरी एक चेंज करते रहने की या चेंज एक्सपेक्ट करने की, इनसे ये चीज़ें गलत होती हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि कैसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। देखो डियर, अब जब हम बात कर रहे हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन की, दैट मीन्स इनके नेचर में डिवाइन एनर्जी का प्रोजेक्शन होना चाहिए। जैसे कि आप एक हील्ड पर्सन से मिलो तो कैसा आपको लगता है? एक लाइट लगता है, अच्छा लगता है, हीलिंग वाइब्रेशन मिलती है, खुश होते, अनकंडीशनली खुशी मिलती है। ये नहीं मालूम कि क्यों खुश हैं, पर फिर भी खुशी से मिलती है। अंदर से एक हार्ट चक्र ओपन जैसा फील करते हो, हेल्थी फील करते हो, और इनके कनेक्शन में आकर के आपको पॉजिटिव लगने लगता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव लगने लगता है। ठीक है, सेम ये चीज़ें आपको इनके साथ से लगना चाहिए जब आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो। अगर ये हील्ड हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी में होंगे। अगर आप इनके साथ में 2 साल, 3 साल, 4 साल हो, बाकायदा ऐसा कुछ पूरा तो नहीं कहूँगी, पर कुछ ज़रूर से इनके ऑरा में होगा। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से डिवाइन है, जैसे कि आप किसी हीलर से जब आप मिलते हो, क्योंकि वो व्यक्ति भी पहले नहीं थे। आप समझिए इस बात को, एज अ डीएफ अगर आप हीलर हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब आपने अपनी हीलिंग नहीं की थी, जब आप एक हीलर नहीं थे पहले, तो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में आप भी थे, गुस्सा आपको भी आया करता था, वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बुरी चीज़ें, बुरे हैबिट्स कुछ भी होते हैं, लेट उठना या कोई भी दूसरी जो बैड हैबिट्स होती हैं वो आपके अंदर में भी थी। यस, पर आपने इसको टाइमली हील किया है। हील करके आप एक बिल्कुल डिवाइनिक ऑरा आज आप रखते हो। तो ऐसे ही डिवाइनिक ऑरा, थोड़ा मैं कहूँगी, अगर आप इनके साथ में लंबा समय हो, इनर वर्क भी कर रहे हो, फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस तरीके का चेंज जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट मीन्स ये व्यक्ति रियल आपके डीएम नहीं है। इनको बिल्कुल रिलीज कीजिए अपनी लाइफ से और आगे बढ़िए, क्लेम कीजिए अपने डीएम को, तो आपको आपके डीएम जो है मैनिफेस्ट होते हुए 3D में दिखेंगे। इतना है कि जिस वक्त आप इनके साथ से कनेक्टिविटी में भी और ये आपको अब्यूजिव लैंग्वेज में कनेक्ट करते हैं, बैड हैबिट्स, गुस्सा करना, हमेशा वही चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वही कमिटमेंट ना देना, चीज़ों को बिल्कुल रोक के रखना, स्टक रहना, मैनिपुलेशन करना, झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, ठीक है, हाइड करके रखना, ये सारी जो चीज़ें, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स का एनर्जी है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी हमेशा आपकी एनर्जी नीचे खींचती है, हमेशा आपको ग्रोथ करने में आपका प्रॉब्लम देती है। डिवाइनिक ऑरा वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? हमेशा सबके भले के बारे में सोचते हैं, सबका भला चाहते हैं, ठीक है, और हमेशा उनको ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ जो व्यक्ति हो वो उसकी भी ग्रोथ हो, मेरी भी ग्रोथ हो, ऐसा उसका ऑरा होता है। मेरे साइड से जो भी चीज़ें जा रही है, मेरा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रहा है, लव जा रहा है, केयर जा रहा है, इससे उसका भला हो, ऐसा इंटेंशन होता है डिवाइनिक ऑरा वाले व्यक्ति में, जिसको आप डिवाइन मैस्कुलिन कहते हो। ऐसे होते हैं रियल डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है जी डियर, जो कि अपने व्यक्तित्व से डिवाइन हो, ऑलमोस्ट डिवाइनिक जैसा, जो बहुत सच बोलते हो, मैनिपुलेशन नहीं हो, नेगेटिव कुछ नहीं हो। ठीक है,
अब अगर तो आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो जो कि आपको लगातार बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरीके की हैबिट, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स में होता है, ये तो इनके साथ में भी है, फिर कुछ टाइम बाद हीलिंग करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे, और इस स्थिति में को मैनिफेस्ट, इस स्थिति के होप में रहकर आप लगातार इनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मैं कहूँगी बिल्कुल बंद कीजिए। ऐसा नहीं है। जैसे ही ट्विन्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी जैसे ही कनेक्टिविटी होती है, दोनों के ऑरा में बड़े बदलाव होते हैं डियर। दोनों की अवेकनिंग होती है, तुरंत एक लेवल का क्या कहना चाहिए, परसेप्शन हीलिंग तुरंत हो जाता है, अवेकनिंग तुरंत होती है, इनको वाइज एक्ट करना आ जाता है, इनकी जो बैड हैबिट्स होती हैं वो ट्रिगर करने लगती हैं इनको कि ठीक है मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, मैं सुबह लेट उठता हूँ तो मुझे इसके ऊपर में काम करना चाहिए। इनकी जो बैड हैबिट्स हैं तो सारी इनको आगे पोक करने लगती हैं, सारी आगे ट्रिगर करने लगती हैं इनको, और उसके बाद एक एक के ऊपर ये काम भी करते हैं। ऐसा नहीं ये काम नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करते हैं या ऐसा कुछ भी, वो सारा ही धीरे धीरे इनको समझ में आने लगता है और उसके ऊपर धीरे धीरे काम होने लगता है। ये जो पूरा प्रोसेस है 2 साल, 2.5 साल, हाईली 3 साल में पूरे शिफ्टिंग देता है। पूरा शिफ्ट हुआ आपके कनेक्शन में जो व्यक्ति के साथ आप जुड़े हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, रिलीज कीजिए, आगे बढ़िए, और आप समझ जाइए कि भाई ये व्यक्ति रियल डीएम मेरे नहीं है। इसकी क्लैरिटी में आ जाइए डियर, ठीक है। मैंने देखा है 7 साल, 10 साल, अभी एक फीमेल से मेरी बात हुई थी, डिवाइन फीमेल से, 11 साल, इतने टाइम आप लगाते हो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी को पोषित करने में, ठीक है। और फिर होता क्या है कि एक टाइम बाद आपको छोड़ना ही होता है, एक टाइम बाद आपको रिलीज ही कनेक्शन वो करना रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अवेयरनेस को यूज़ करके, अपनी अवेयरनेस को लेकर आगे थोड़ा सा अपनी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा देख लें और उसके बाद में आप काम करें, ठीक है जी। तो ये क्लैरिटी के लिहाज से बनाई गई वीडियो, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।